हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों जो इस बार झारखंड बोर्ड से एग्जाम देने वाले बोर्ड एग्जाम 10वीं और 12वीं का, जी हाँ दोस्तों, आप लोग एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। मैक्सिमम विद्यार्थियों को मिल भी चुका है, कुछ को नहीं मिला है तो अगले एक दो दिनों में मिल जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है जिसको आप लोग को समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं एग्जाम में बुरा फंस जाओगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एडमिट कार्ड पर ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम में जाकर उसको ऐसा इसकी सजा भुगतना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं आखिर वो कौन सी जानकारी जो आपको जानना चाहिए। ये देखिए, क्लास 10th का एडमिट कार्ड है। ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 एडमिशन कार्ड, कुछ ऐसा ही एडमिट कार्ड रहेगा आप लोग का। ठीक है, इसमें कुछ डिटेल्स आप लोग का दिया रहेगा। सबसे जरूरी चीज ये तो आप लोग का सभी कुछ अपना अपना लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा, आप लोग का स्कूल का अपना नाम, मदर का नाम, फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ दिया रहेगा, कैटेगरी सब कुछ दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर कोड ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पर आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर कोड रहेगा जो एग्जाम जब दोगे तो ओएमआर सीट में भरना होगा। और अपग्रेडेड हाई स्कूल, ये जो है स्कूल का नाम यहाँ पर लिखा रहेगा। ठीक, अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज वो देखिए, यहाँ डेट देखिए, यहाँ है हिंदी 22 तारीख को। तो आपको ऐसा नहीं समझना कि 22 तारीख से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, नहीं, आपका एग्जाम 20 तारीख से शुरू हो रहा है। 20 तारीख को पहला एग्जाम है, क्योंकि भाषा को पहले लिखा गया है इसलिए यहाँ पर हिंदी को पहले लिखा है। ठीक है, लेकिन आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो 20 मार्च से शुरू होने जा रहा है। 20 तारीख को पहला एग्जाम है, देख सकते हो, सोशल साइंस का एग्जाम है 20 तारीख को। ठीक है, 20 तारीख को सोशल साइंस का एग्जाम यहाँ पर। अब उसके बाद आप लोग का 20 के बाद 22 तारीख को हिंदी है। ठीक है, तो पहला 1 नंबर में दोस्तों ये एग्जाम पड़ रहा है, दूसरा में ये एग्जाम पड़ रहा है, दूसरा दिन। ठीक है, 22 तारीख के बाद आप लोग का 23 को छुट्टी रहेगा। 24 तारीख को फिर से आप लोग का मैथ का एग्जाम है। 24 के बाद आप लोग का 25 26 2 दिन छुट्टी रहेगा। और उसके बाद 27 को फिर से साइंस का एग्जाम है। 27 के बाद आप लोग का 29 तारीख को यहाँ पर इंग्लिश का एग्जाम है। और अंतिम एग्जाम जो है आप लोग का संस्कृत का 3 अप्रैल को, मतलब 20 से एग्जाम शुरू हो रहा है और लगभग 3 तारीख को एग्जाम समाप्त हो जा रहा है। 13-14 दिन में आपका एग्जाम पूरा पूरी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। तो पहला एग्जाम कब आप लोग का 20 तारीख को, ध्यान रखिएगा। चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है जो आप लोग को जानना जरूरी है, इसके बिना आप लोग एग्जाम में फिर फंस जाओगे। देखो, आवश्यक अवश्य पढ़े महत्वपूर्ण एवं आवश्यक निर्देश जो है, सबसे पहला क्या देखिए, परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने तक परीक्षार्थी शिक्षक की अनुमति के लिए बिना अपना स्थान छोड़कर परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जा सकते। यानी अगर आपको कहीं भी जाना है तो आपको शिक्षक यानी जो आपका गाइड है एग्जाम सेंटर में, उनसे अनुमति लेना पड़ेगा। कोई परीक्षार्थी जानबूझकर अपनी वास्तविक पहचान छिपाने के विचार से अपनी ओएमआर सीट, आंसर सीट और प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका पर यदि गलत क्रमांक आदि अंकित करें तो उन्हें परीक्षा से निकाल दिया जाएगा। अगर आप कुछ गलत लिखोगे तो आपको एग्जाम से रेस्ट्रिकेट कर देगा। हाँ, आपको अगर गलती से हो गया है तो एग्जाम जो वहां पर गाइड है उसको बोलो, शिक्षक को बोलो, ठीक है, उसको व्हाइटनर्स के मदद से या किसी भी तरह से उसको सुधार लेना। यदि कोई परीक्षार्थी अपनी ओएमआर, आंसर सीट और प्रश्न सब उत्तर पुस्तिका में अनावश्यक, अनुचित और अभद्र बातें अंकित करेंगे तो परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा और सूचना परिषद कार्यालय को भेज दी जाएगी। तो ये तो आप लोग करोगे नहीं, क्योंकि आप लोग तो प्यारे प्यारे बहुत अनुशासित विद्यार्थी हो। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, जब ओएमआर सीट को भरोगे, ठीक है, तो नंबर को ध्यान से भरना, जैसे रोल नंबर को ध्यान से भरना। अगर गलती हो गया, जब गोल घेरा करोगे तब तो बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि एक अगर गोल घेरा गलती कर देनी, इसके जवाब अगर इसके जवाब इसको कर दिए या किसी और जब किसी और गोल घेरा को गलती रंग कर दिए तो फिर बहुत बड़ा गलती हो जाता है। तो उसको थोड़ा ध्यान से करना आप लोग, ताकि आप लोग का रिजल्ट पेंडिंग ना हो, नहीं तो रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप लोग ओएमआर सीट को गलती भरोगे तो आपका ओएमआर सीट का नंबर ही नहीं जोड़ेगा, पूरी 40 नंबर गोल हो जाएगा, रिजल्ट पेंडिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिए आगे क्या है, परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र तथा लेखन सामग्री अलावा कोई वस्तु नहीं ले जाएंगे। यानी आपके पास एडमिट कार्ड होगा, सिर्फ कलम, कॉपी नहीं, कलम होगा, पेंसिल होगा, स्केल, ये सब ज्योमेट्री बॉक्स ले जा सकते हो। ऊपर अंकित निर्देशों का उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थी परीक्षा से निष्कासित कर दिए जाएंगे और इनमें से अगर कुछ भी आप लोग उल्लंघन करते हो तो आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। ध्यान सुनिए, परीक्षार्थी को कुल 15 मिनटों का अतिरिक्त समय प्रश्नों के अवलोकन के लिए दिया जाएगा। मतलब 15 मिनट आप लोगों को एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, 1 घंटा समय बीत जाने पर ही कोई परीक्षार्थी शिक्षक की अनुमति से परीक्षा कक्ष से बाहर शौच आदि के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जाना भी है तो 1 घंटा तक रुकना पड़ेगा। 1 घंटा बीत जाएगा एग्जाम होने का, उसके बाद ही बाहर जा सकते हो। परीक्षा प्रारंभ होने के समय से आधा घंटा के बाद आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका 10 बजे से एग्जाम है, तो अगर आप 10:30 बजे एंट्री करते हो तो आपको एग्जाम में एंटर होने नहीं दिया जाएगा। आधा घंटा तक तो मैनेजेबल है। अगर दोस्तों यहाँ पर ध्यान सुन लीजिए, अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर में आप आधा घंटा के अंदर पहुंचते हो, ठीक है, और आपको घुसने नहीं दिया जाए तो आपको उस एडमिट कार्ड में यह दिखा देना कि यहाँ साफ साफ अंकित है कि किसी कारण से, अगर आप देखिए लेट तो होना ही नहीं है, अगर किसी कारण से आप लेट हो जाते हो तो आधा घंटा तक मैनेजेबल है। एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने नहीं देता है तो उनको एडमिट कार्ड में दिखा देना ये वाला चीज कि आधा घंटा के बाद भी, आधा घंटा तक आने वाले विद्यार्थियों को एंट्री मिल जाता है। लेकिन ये आपको भगवान ने अगर ये परिस्थिति आए, आप लोग जल्दी निकल जाइएगा एग्जामिनेशन सेंटर के लिए,
किसी पाली की परीक्षा खत्म होने पर ओएमआर आंसर शीट तथा प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका शिक्षक को सौंप कर ही परीक्षार्थी बाहर जा सकेंगे। यदि वे अपनी ओएमआर आंसर शीट और प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका डेस्क पर छोड़कर जाएंगे तो इसकी सुरक्षा का दायित्व उनका होगा, उनके लिए शिक्षक उत्तरदायी नहीं होंगे। यानी एग्जाम से खत्म होने के बाद आपका जो क्वेश्चन आंसर पेपर है वो आपका शिक्षक को देना होगा। अगर आप छोड़कर जाओगे अपने बेंच पर तो इसके जिम्मेवार आप होंगे। ठीक है। यदि किसी परीक्षार्थी को किसी कारणवश शिक्षक से कुछ कहना या कुछ पूछना हो तो अपनी निर्धारित सीट पर खड़े हो जाएंगे, खड़े ही रहेंगे जब तक शिक्षक स्वयं उसके पास न पहुंच जाए। किसी भी स्थिति में शिक्षक बुलाने अथवा उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का शोर नहीं करना है। यदि आपको कुछ पूछना है तो बस अपने जगह पर खड़े हो जाना है, कुछ बोलना भी नहीं होगा, चुपचाप खड़े रहना है जब तक कि शिक्षक आपके पास न आ जाए। शिक्षक आपके पास आकर आपसे पूछेंगे क्या बात है बाबू, तो आपको बोलना है हाँ ये चीज है। प्रवेश पत्र में अंकित क्रमांक के अनुसार परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी के बैठने के लिए सीट आवंटित रहेगी। ठीक है। आप जब जाओगे तो आपका रोल नंबर, जैसे किसी का 15 है तो 15 वहां पहले से लिखा रहेगा, 15 रोल नंबर। ठीक है। मतलब पूरा लंबा डिजिट जो ना आपका रोल नंबर का वो चीज लिखा रहेगा तथा उनका क्रमांक अंकित रहेगा। ठीक है। यानी रोल नंबर अंकित रहेगा। इसी व्यवस्था के अनुसार इन्हें परीक्षा कक्ष में अपना स्थान ग्रहण करना है, वहां पर जाकर आपको बैठना है। परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से मदद लेने या देने अथवा किसी प्रकार का कदाचार अपनाने के अपराध में पकड़े गए परीक्षार्थी को परीक्षा अधिनियम के अनुरूप परीक्षा से निष्कासित कर दी जाएंगे। यदि आप लोग चीटिंग वीटिंग करते हो तो बिल्कुल मत करना। अगर ऐसे करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों का एक दूसरे से बातचीत करना सर्वथा वर्जित है और एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है। आपके मान लो अगल बगल में दोस्त बैठे हुए हैं तो ऐसा बातचीत मत करना। अगर शिक्षक अगर आपका वो कड़ा वाला हो गया तो फिर दिक्कत हो सकता है। ठीक है। ये कुछ नियम है दोस्तों। हाँ, आप लोग अच्छाई के लिए बनाया गया ताकि आप लोग आराम से एग्जाम दे सको, कोई टेंशन ना हो। और आप लोग तो पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, आप लोग को इससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। बस अपना ध्यान से दीजिए, आराम से एग्जाम दीजिएगा। जो चीज मैंने कहा उसको याद रखिएगा। ठीक है। एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। बस मेहनत करो, पढ़ो, आपसे पढ़ने वाले विद्यार्थी हो। ठीक है। हाँ, इधर उधर नहीं देखना और उसका नौबत भी ना आ पाए कि आपको इधर उधर देखना पड़े, क्योंकि इतना पढ़ लो कि आपका देखने के लिए लोग तरस जाए, आप किसी का ना देखो। ठीक है। तो बस इस प्रकार से पढ़ो और अभी वक्त है दोस्तों, अभी भी आपका 1 मंथ प्लस टाइम है। और कल मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बता दिया क्या क्या चीज अभी पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम विद्यार्थी दोस्तों यही समझ नहीं पाते क्या चीज अभी पढ़ें। तो उस पर मैंने कल वीडियो बना दिया अभी क्या चीज पढ़े, क्योंकि मैक्सिमम विद्यार्थी पढ़े हुए नहीं होते हैं और जो 1-1.5 महीना होता है इसी में बच्चे पढ़ते हैं और टॉप करते हैं। तो कल मैं बताया उस वीडियो को जरूर देख लेना कि क्या चीज आपको पढ़ना है। ठीक है। और वो चीज आप जरूर पढ़ो। वो जितना चीज आप पढ़ लेना, मेरा गारंटी है 90% आपका कहीं नहीं जाएगा। तो बस उस चीज पढ़ो और एग्जाम में धमाल मचाओ। ठीक है। बाकी तो आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो ही रहा है, उसको देखिए और एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कीजिए। प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर का सारा सोल्यूशन अपलोड है। इस बार का हम मॉडल पेपर को जरूर कर लेना, वो सारा चीज आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण का काम करेगा। ठीक है। एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन भी पूछ जाएंगे। तो इस प्रकार से और पास्ट 10 ईयर के जो मैंने क्वेश्चन पेपर को बताया उसको जरूर से कर लेना। ठीक है। तो बस और मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है। इस प्रकार से एडमिट कार्ड रहेगा, देख लीजिए। आप लोगों को नहीं मिला है तो जल्दी मिल जाएगा। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।